नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। मैं रोहित कुमार पुरवाल और एक बार फिर आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर हरिमोहन पुरवार जी हैं, संग्रहकर्ता और समाजसेवी हैं। श्रीमती संध्या पुरवार जी, ये भी संग्रहकर्ता और समाजसेवी हैं। और आज बड़ी ही खास प्रदर्शनी जो है, हम आपको बता दें, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि 2021-22 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। लिम्का बुक में वो नाम दर्ज होते हैं जो पूरे अपने भारत में, पूरे देश में विलक्षण कुछ करते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं या कुछ मतलब अद्भुत चीज़ें दर्ज होती हैं। और हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से हम बुंदेलखंडियों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे पास भी अब एक उपलब्धि है डॉक्टर हरिमोहन पुरवार और श्रीमती संध्या पुरवार जी के रूप में, कि इन लोगों का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और किस लिए दर्ज है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। बड़े ही अद्भुत जो है सिक्के, विलक्षण सिक्के, विश्व के विलक्षण सिक्के इनके पास हैं। उनका कलेक्शन वो देखेंगे और उनके बारे में जो रोचक जानकारी हैं वो भी इनसे जानेंगे। बाकी इनसे बातचीत भी जारी रहेगी बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हरिमोहन पुरवार और मेरी पत्नी श्रीमती संध्या पुरवार, ये दोनों लोग आपका इस प्रदर्शनी में स्वागत करते हैं। और इस प्रदर्शनी में हमने जो सिक्के लगाए हैं वे विश्व की अद्भुत मुद्राएं हैं। और वो अद्भुत मुद्राएं एक साथ एक स्थान पर, मैं समझता हूँ कि चूँकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आ गई है तो तभी वहाँ पर नाम हम लोगों का पहुँचा है, क्योंकि ये एक साथ इतने सिक्के, विलक्षण सिक्के नहीं हैं कहीं पर। अभी तक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 से 30 विलक्षण मुद्राओं का वर्णन था। और अब इसमें सन 2021-22 की जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आई है उसमें हमने 732 कॉइन्स यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। 732 कॉइन्स का यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया है। और बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको देख के आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ये भी सिक्के हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये विलक्षण। हाँ, और इनकी विलक्षणता आप स्वयं देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और हम आइए शुरुआत करते हैं। जैसे अपने संस्कृति में है कि सबसे पहले, सब काम करने से पहले हम लोग श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। तो हम अब आपको ले चलते हैं अपने गणेश जी के सिक्कों से मिलवाने। ये गणेश जी की मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में चांदी का सिक्का है। इस पर सोने की पॉलिश है और इसे कुक आइलैंड द्वारा बनाया गया था वर्ष 2019 में। आप देख सकते हैं इसको। तो ये गणेश जी की मूर्ति के रूप में ये सिक्का आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। और इसी के साथ अब आप देखिए एक सिक्का और है हमारे पास। ये गणेश जी का सिक्का है। ये 2 डायमेंशनल सिक्का है। इनके माथे पर जो मुकुट है उसमें रत्न लगा हुआ है। ये कैमरॉन द्वारा जारी किया गया था गणेश जी का सिक्का। बहुत सुंदर। और इसी तरीके से एक गणेश जी का ये नृत्य करते हुए गणेश जी हैं और रंगीन मुद्रा है। ये तुवालू द्वारा, तुवालू देश ने इसको बनाया था। बढ़िया। देखिए, आपको हम दिखला रहे हैं अपने भारतवर्ष का ये एक सिक्का जो 1000 रुपये का सिक्का है। आप लोगों ने देखा होगा अवश्य, क्योंकि ये भारत सरकार की मुंबई मिंट द्वारा जारी किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर जो अपना तंजावुर में है उसके ऊपर ये सिक्का जारी हुआ था। 1000 रुपये का सिक्का है ये। लेकिन ये सिक्का मार्केट में प्रचलन में नहीं आता। ये अपरिचालित प्रूफ कॉइन कहलाते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आपको जितने भी सिक्के देखने को मिलेंगे वे सभी अपरिचालित यानी मार्केट में न चलने वाले, लेकिन संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष रूप से विभिन्न देशों की सरकारों ने इनको बनाया है। हम सब लोग जानते हैं कि सिक्के हमेशा चलते हैं, चलाए जाते हैं, इनका प्रचलन में आना है, लेकिन सिक्का वास्तविक रूप में भी चलता है। आज हम आपको वो दिखलाते हैं कि वास्तव में अपने आप में वो सिक्का चल रहा है। ये विश्व का प्रथम चलायमान सिक्का है। आइए देखिए, देखते हैं। ये सिक्का है ईयर ऑफ हॉर्स के ऊपर न्यू आइलैंड ने निकाला है इस सिक्के को। और आप इसमें ये जो खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की में आप देखेंगे कि ये सिक्का चल रहा है। क्या बात है। सिक्का अपने आप में चल रहा है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे सिक्कों के पास। और ये सिक्के बड़े अद्भुत सिक्के हैं। जैसे आप ये सिक्का देख रहे हैं, ये 5 भागों में बटा हुआ है और 5 भागों में को मिलाकर भी एक सिक्का बन जाता है और 5 की अलग अलग मूल्य भी होता है। ये न्यू आइलैंड द्वारा जारी किया गया था। इसी तरीके से इसमें गोल्डन टच है और इसमें कलर्ड, ये भी न्यू आइलैंड के द्वारा जारी किया गया है। इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर ये नीचे रखा है, आप देख सकते हैं ये। और ये भी 5 पीस का सिक्का है। इसी तरीके से एक सिक्का माना जाएगा। हाँ, 5 पीस का एक सिक्का भी माना जाता है और इसका अलग अलग भाग जो हैं वो भी एक एक सिक्के के रूप में अलग अलग इनका डिनोमिनेशन है। ये चार पीसेस का सिक्का है और ये 4 पीसेस का है। इसमें 4 ट्रायंगुलर बन के इन्होंने एक स्क्वायर बनाया है। ये कॉन्गो का सिक्का है जी। और इसके बाद में कुछ हम आपको रत्नों से जड़े सिक्के दिखलाते हैं। विश्व के जो 3 सबसे बड़े हीरे माने गए हैं, वो तीनों हीरों की डुप्लीकेट जो सरावास्की ऑस्ट्रिया की कंपनी है उसने बना के दिए हैं, उनके रेप्लिका उन तीनों हीरों के। तो वो रेप्लिकाज यहाँ पर इन सिक्कों के ऊपर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड, अच्छा, इसका नाम है ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड। और ऐसे ही ये सिक्का, ये भी डायमंड है, ये ग्रीन डायमंड है और इसको हम लोग ड्रेसडेन ग्रीन डायमंड के नाम से जानते हैं। ड्रेसडेन ग्रीन डायमंड। इस सिक्कों को भी कुक आइलैंड द्वारा तैयार किया गया। और इसी तरीके से ये तीसरा सिक्का है, ये ब्लू कलर का है और इसको हम लोग होप डायमंड के नाम से जानते हैं। होप डायमंड, हाँ। ये होप डायमंड जो वर्ल्ड का फेमस डायमंड ब्लू कलर का है, उसकी अनुकृति है ये। बहुत सुंदर। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि लेडीज़ अपने साड़ियों में पिन लगाया करती हैं। तो ये ब्रोच शेप का सिक्का है, बीच में नीलम लगा हुआ है और पीछे से इसके ये क्लिप पिन बना हुआ है। अच्छा, तो ये हाँ, साड़ी में लगाते हैं और जेंट्स लोग इसको अपने सूट के ऊपर, कॉलर के ऊपर भी लगाते हैं। बढ़िया है, ठीक। और ये एक कटोरी के शेप का सिक्का है जिसके अंदर ये आप भीतर अंदर एक छोटा सा स्टोन देख रहे हैं। ये उल्का पिंड का छोटा सा भाग इस सिक्के में लगाया गया। ये उल्का पिंड है जिसको इसमें लगाया गया है और ये भी कुक आइलैंड द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर आप ये एक मिस्र के पिरामिड की शक्ल यहाँ देख रहे हैं। ये मिस्र का पिरामिड है बना हुआ। ये भी एक तरीके का सिक्का ही है जो कि मिस्र के पिरामिड की शेप का बनाया गया है और न्यू आइलैंड ने इसको बनाया। इसी तरीके से आप ये एक ट्रायंगुलर शेप का सिक्का देख रहे हैं यहाँ पर। ये भी तूतनखामन के नाम से ये सिक्का मशहूर है। और ये एक सिक्का है नेफरटिटी के नाम से, नेफरटिटी कॉइन कहलाता है। ये मिस्र की रानी थी एक,
नेफरटिटी नाम की, जिसको कि हीरे बनाने की कला आती थी। तो उसके बस्ट का, उसके ऊपरी भाग का ये सिक्का, उसी शेप का ये सिक्का चांदी का बना हुआ है। तो रानी का चित्र है ये। हाँ, और इस तरफ अब हम आपको दिखलाते हैं, ये कॉपर का पलाऊ देश का सिक्का है और इस सिक्के का नाम है द क्रूअल कैप्टन। क्रूअल कैप्टन ये एक गेम भी है जो पलाऊ इत्यादि देशों में खेला जाता है और इसीलिए उसका पांसा रखा है, उसकी गोटी रखी है जी। और हम लोगों के यहाँ बहुत एक परिचित गेम है चेस जी। तो यहाँ पर ये एक सिक्का रखा है जो चेस की शेप का है। ये चेस का सिक्का है और ये चेस की गोटियाँ हैं जी। और इस चेस कॉइन को वर्ल्ड का सबसे छोटा चेस माना गया है और इसको बनाने वाला भी न्यू आइलैंड है। ये वर्ष 2018 में बना था। इसका मूल्य $5 है और इसके कुल 500 पीसेस बनाए गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जिसमें 315वें नंबर का ये सिक्का आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। बहुत बढ़िया। तो ये बीच में जो है कौन सा ये? नहीं, चाइना फर्स्ट एम्परर, यहाँ चीन का है। ये चीन का। ये चांदी का सिक्का है और कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम जो पेरिस में है उसका शेप का ये सिक्का है। ये तो बहुत बड़ा सिक्का। हाँ, ये 15 टुकड़ों से मिलकर बना है और इसका वजन 1 किलो है। 1 किलो का सिक्का? हाँ। तो लेके भागना हो किसी को तो एकदम से भाग नहीं पाएगा। वर्ष 2017 में सोलोमन आइलैंड द्वारा तैयार किया गया था और इसके कुल 1000 पीसेस बनाए गए थे। इसका वजन 88 ग्राम है और ये जो सिक्का है, ये इसकी विशेष बात क्या है कि सेंट मैरी का जो बेसिलिका है ये उसके आकार का सिक्का बना हुआ है। अच्छा, सुंदर, बढ़िया। और इसमें ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, ये खिड़कियां में सब में पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इनको हम निकाल के यूँ देख सकते हैं। ये देखिए, वाह, पीछे से लाइट पड़ती है तो दिखता है। हाँ, ये देखिए आप, बहुत सुंदर। ये इसका पृष्ठभाग है। बहुत सुंदर। ये सिक्का ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का द्वारा जारी किया गया था और इस सिक्के का जो आकार है वो वाइट हाउस के ऊपर का आकार का सिक्का ये बनाया गया है। इसी तरीके से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने एक सिक्का ये और बनाया है जो इंग्लैंड के इस टावर का सिक्का है, वॉच टावर का सिक्का है। इसमें बीच में ये घड़ी दिखलाई पड़ रही है और ये पूरा टावर बना हुआ है। हाँ, और इसी तरीके से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने ये एक एफिल टावर की शेप का ये सिक्का बनाया है। हम देख सकते हैं एफिल टावर शेप का जी, बढ़िया। पेरिस में जो एफिल टावर है अपना, ये उसका है। ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड द्वारा। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड द्वारा ये सिक्के मीनारों के ऊपर आधारित बनाए गए हैं। और ये सिक्का आप देखें, इस सिक्के के ऊपर गोल्डन पॉलिश कर भी की गई है और ये कुक आइलैंड द्वारा बनाया गया है। बढ़िया। ये बर्लिन की दीवार का नाम का ये सिक्का बनाया गया है। बर्लिन की जो दीवार काफ़ी मशहूर है, बनाई गई थी, ये उसका सिक्का है। आप यूँ देख सकते हैं। जी जी, बताइए। ये सिक्का आप देखें, ये सिक्का टोटम पोल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में जब लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो
उस तरीके का एक बड़ा सा पोल गाड़ते हैं वहाँ पर, जिसमें विभिन्न आकृतियाँ बनी होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं आउल की शेप की तमाम ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये इसके फेदर्स हैं, ये आइज़ हैं, ऐसी 2-3 आउल्स को मिलाकर के ये सिक्का बनाया। टोटम पोल के नाम से ये सिक्का जाना जाता है। और वहाँ के लोगों की मान्यता है कि मन्नत मानते हैं लोग तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तब इस तरीके का ये सिक्का वो वहाँ पर वो पोल बनाते हैं, उसी के आकार का ये टोटम पोल नाम का सिक्का बनाया गया। यहाँ पर पूरा ये जो डेस्क है ये क्रिसमस पर आधारित सिक्कों का है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सिक्का, ये पुच्छल तारे का रूप आकार का ये सिक्का है। सोलोमन आइलैंड ने इसको बनाया है। इसी तरीके से ये सब सिक्के आप देख रहे हैं, ये सब सिक्के ये सब कुक आइलैंड द्वारा बनाए गए हैं। ये एक क्रिसमस ट्री के शेप का है, ये क्रिसमस बेल के शेप का है। ये दोनों सिक्के जो हैं ये न्यू आइलैंड द्वारा बनाए गए। और जो जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर हुआ था वो उसकी पूरी पेंटिंग इस सिक्के पर बनाई गई है, लास्ट सपर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए और आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में आपको तमाम सिक्के दिख रहे हैं और सभी सिक्के स्कल के ऊपर बेस्ड हैं। डरावने सिक्के हैं ये सब, और सब स्कल कॉइन्स हैं यहाँ पर, सब तरीके के स्कल्स। और ये एक विशेष सिक्का इसलिए कि ये बताता है कि आदमी की प्रवृत्ति क्या है, और इसके साथ में ये घड़ी बनी हुई है सेंट क्लॉक, जो बतलाती है कि समय के साथ आदमी का क्षरण कैसे होता है। ये सब अलग अलग तरीके के स्कल्स हैं। और इस सिक्के में ख़ास बात ये है कि जो स्कल का शेप है वो क्रिस्टल का बना हुआ है, 3D है। हाँ, ये तीनों सिक्के, बल्कि ये चारों सिक्के गोल्ड के बने हुए हैं और इनके सबके आकार अलग अलग हैं और इनको पलाऊ देश ने जारी किया है। ये निको है, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, ये निको है, ये यूनिकॉर्न है, ये टाइगर है और ये फिश। यहाँ पर अब हम आपको भगवान बुद्ध से मिलवाते हैं। ये भगवान बुद्ध का स्टैचू है। ये बुद्धा कॉइन, ये भी बुद्धा कॉइन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के मूर्ति के आकार का ये सिक्का है और इसे बैंक ऑफ मंगोलिया द्वारा जारी किया गया और इसके सिर्फ 501 नग पूरी दुनिया के लिए बने हैं। यहाँ पर आप ये 3 देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल कॉइन्स हैं। इनमें लाफिंग बुद्धा का फिगर बना हुआ है जो गोल्ड से चमक रहा है, ये लाफिंग बुद्धा। अब देखिए कितने प्यारे सिक्के हैं। ये 3 डायमेंशनल कॉइन है और पलाऊ देश का कॉइन है। इसमें मिस्र की देवी आइसिस का चित्र बना हुआ है। ये वार की देवी यानी युद्ध की देवी कहलाती हैं। अच्छा, ठीक। एक ये सिक्का है वीनस, बर्थ ऑफ वीनस के नाम से जाना जाता है। ये मोती की सीप है, इसमें से ये इसका प्राकाट्य हुआ है वीनस का। जो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती है वो वीनस मानी जाती है और उसी का ये सिक्का बनाया गया। अच्छा। एक ये सिक्का देखिए आप, ये लेडी, ये स्क्वायर शेप में है लेकिन इसका जो स्क्वायर बना है वो भी बड़ा अद्भुत स्क्वायर है। इसके बीच में जो ये फिगर दिख रही है वो चक्र के ऊपर एक लेडी फिगर दिख रही है। ये लेडी ऑफ फॉर्च्यून कहलाती है। अच्छा। भाग्य की देवी हैं ये। जैसे भाग्य हमेशा बदलता रहता है, चक्र के हिसाब से चलता रहता है, ये उस पर विराजमान है और ये भाग्य की देवी कहलाती हैं। उनके ऊपर ये सिक्का बना है। ये मदर ऑफ गॉड कलावरी,
कालावरी का ये सिक्का है और एक दरवाजे के शेप का पूरा बना हुआ है। हाँ, ये कालावरी का है और ये लेडी फातिमा का कॉइन है, लेडी ऑफ फातिमा। बहुत सुंदर सिक्का है ये, आप देखिए। ये मी एंड यू नाम का सिक्का न्यू आइलैंड द्वारा जारी किया गया था और ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ सिक्का है जी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सिक्के गिटार की आकार के, गिटार नहीं गिटार, अच्छा ये सब गिटार के आकार के सिक्के हैं। इनके नीचे विभिन्न देशों के नक्शे बने हुए हैं और ये सब सोमालिया जो छोटा सा कंट्री है, जो बहुत बदनाम कंट्री है इस मामले में कि सोमालिया के लोग जो है लूटपाट में माहिर होते हैं, ऐसा करके माना जाता है। तो उस कंट्री ने ये गिटार के आकार के ये सिक्के निकाले हैं। इसी तरीके से हम आपको दिखलाते हैं अपने देश में, भारत में विभिन्न प्रकार के आकार के ये सिक्के हैं। ये बीजापुर सल्तनत का चिमटी के आकार का सिक्का है, ये कौशाम्बी का डमरू के आकार का सिक्का है, ये कौशाम्बी का 2 बूंदों के मिलन का सिक्का है, ये मगध की बेंट बार है, ये पंडा की आकार का सिक्का है, ये भी पंडा है। इसी तरीके से ये भी पंडा बना हुआ है जो अपने पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इसमें ये मादा पंडा है और नीचे उसका बेटा है और यहाँ पर ये खाली एक पंडा का सिक्का बना हुआ है। ये और इसके नीचे आप ये देखिए गुरिल्ला सिक्का है और इसमें विशेष बात क्या है कि गुरिल्ला अलग हो जाता है, फिर उसको इसके ऊपर रख दो तो रख जाता है। ये बंद गोभी के आकार का सिक्का है। ये मंगोलिया द्वारा जारी किया गया सुअर के आकार का सिक्का है और इसी तरीके से ये चूहे के मूषक के आकार का सिक्का मंगोलिया द्वारा जारी किया गया। सोमालिया द्वारा ये सब विभिन्न प्रकार के जानवरों के सिक्के जारी किए गए हैं। ये पेंगुइन के आकार का सिक्का कुक आइलैंड द्वारा जारी किया गया है। ये 4 सिक्के आप जो देख रहे हैं, ये चारों सिक्के अलग अलग हैं, कुक आइलैंड द्वारा जारी किए गए हैं। इनके ऊपर उभार देखिए इन सिक्कों का, ये सब 2D कॉइन्स कहलाते हैं। ये विश्व के सबसे छोटे 3 सिक्के हैं। इसमें एक प्लेटिनम का है, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है। इसके भीतर है ना? हाँ, दिख रहे हैं प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, विश्व के सबसे छोटे सिक्के। ये आप सिक्का देखिए कितना प्यारा सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है जिसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश है और रवांडा द्वारा ये सिक्का जारी किया गया। ये 3D कॉइन की श्रेणी में आता है, त्रिआयामी सिक्का है ये। ये कंपास कॉइन है, इसके अंदर कंपास बनी हुई है जो दिशाएं बतलाती है और इसको ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया। बढ़िया जी, बताइए। ये ताजमहल के शेप का सिक्का है, ये एफिल टावर का है, वो पीछे आप देख रहे हैं लिबर्टी वाला कॉइन है। इस तरीके से ये कॉइन्स के ऊपर ये पूरे के पूरे मिनारेट्स बना के इन्होंने रखे हैं। ठीक, ये चांदी का मंगोलिया द्वारा आउल के शेप का यानी उल्लू के आकार का उल्लू बनाया हुआ इसमें ये वो सिक्का है। और इसकी विशेष बात क्या है कि इसके कुल
92 नग बनाए गए हैं पूरे विश्व के लिए। ये सिक्का आप देख रहे हैं, ये मोनालिसा का सिक्का है और इस पर मोनालिसा का चित्र बना हुआ है। और इसी का एक सिक्का मैं आपको और दिखलाता हूँ, इस पर भी मोनालिसा बनी हुई है। लेकिन इस सिक्के की विशेष बात क्या है कि इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं छोटे छोटे कण से, ये 10,000 टाइल्स के टुकड़ों को मिलाकर के ये सिक्का बनाया गया है। क्या बात। 10,000 टाइल्स के टुकड़ों को मिलाकर इस सिक्के को बनाया गया है। ये मोनालिसा की फिगर बनाई गई। बहुत सुंदर। ये कुतुब कॉइन है और इसमें आप जो देख रहे हैं, ये स्टोन जो देख रहे हैं ऊपर, जो मैंने मार्क किया अभी, ये काबा की तरफ डायरेक्शन है। और जहाँ पर ये रहेगा उससे इससे पता चल जाता है कि काबा की दूरी उस स्थान से कितनी है। ये सिक्का आपने देखा। और इसके साथ में एक बहुत प्यारा सिक्का आपको दिखलाने जा रहा हूँ मैं। ये सिक्का आप देखें, ये लूला बॉय, ड्रीमिंग बॉय करके बनाया गया है ये सिक्का। ये लूला बॉय का सिक्का है जो स्वप्न में सोच रहा है और इसको कुक आइलैंड द्वारा बनाया गया है। ये मूव करता है और धीरे धीरे जैसे सो रहा है इसमें ये बच्चा, ऐसे ही सोने की आवाज़ धीरे धीरे निकलती है जिससे कि आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है म्यूज़िक के आधार पर। बड़ा अद्भुत सिक्का है जो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं जी। कनाडा का सिक्का है ये और इसमें एक फूल के ऊपर मधुमक्खी नाच रही है। नाचते हुए फूल के ऊपर ये सिक्का है। ये देखिए आप, क्या बात, अद्भुत। भीतर सिक्का है। ये सिक्का है पूरा। बढ़िया। ये सिंगापुर का जो नेशनल एम्बलम है, ये उस आकार का ये सिक्का, सिंह मछली के सहित ये सिक्का बना हुआ है। ये हेलमेट कॉइन है, हेलमेट की शेप का। ये ड्रॉप कॉइन है, बूंद के, पानी की बूंद के आकार का। 2 सिक्के मिलके एक सिक्का बना है ये। और इधर पर अब हम आपको ले चलते हैं, ये चांदी के सिक्के नक्शों के आकार के मैप शेप्ड कॉइन्स हैं। ये हिस्टोरिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड ये बना हुआ है। ये चांदी का सिक्का है पूरा की पूरा और मानचित्र के आकार का है सिक्का है ये। अच्छा। कुक आइलैंड ने इसको जारी किया है। $5 इसका मूल्य है। पीछे क्वीन एलिजाबेथ का चित्र है। और यहाँ पर जो अन्य सिक्के आप देख रहे हैं, ये सब ये सिक्के ये सोमालिया द्वारा हैं, जारी किए गए हैं। और ये मानचित्र के आकार के, उन देशों के मानचित्र के आकार के सिक्के बनाए गए हैं। लोटस फ्लावर है, ये फ्लावर विद बी है, ये भी फ्लावर है। ये लीफ है, ये पपी फ्लावर के शेप का और पपी फ्लावर के कलर का सिक्का है। अंग्रेजी के 8 के आकार का ये सिक्का है जिसे ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्के बने हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 सिक्के, ये इनके आकार अलग अलग हैं और ये प्लास्टिक कॉइन्स हैं। अच्छा। और इसके नीचे ये दोनों कॉइन्स जो आप देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड कॉइन्स हैं। हाँ। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये पोर्सलिन कॉइन है, पोर्सलिन का बना हुआ कॉइन है। यहाँ पर ये आप देखिए कॉन्गो का ये सिक्का है और ये लकड़ी का बना है। क्या बात। अब ये आप देख लीजिए, इसमें ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये पेंटागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये
सेप्टागोनल है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के इस केस में बने हुए। इसमें आप ये देख लीजिए ऊपर ये दोनों कार शेप के, कार के आकार के सिक्के हैं। ये मोटरसाइकिल का सिक्का है जिसे सोमालिया द्वारा बनाया गया था, और ये चीन की विभिन्न प्राचीन मुद्राएं हैं, होल कॉइन्स कहलाती हैं। चीन की विभिन्न अलग अलग आकार की ये मुद्राएं हैं। ये कॉइन्स डंप कॉइन्स कहलाते हैं। डंप कॉइन्स से मतलब मेरा ये है कि जैसे ये सिक्का है, इसके बीच में ये होल है, लेकिन ये छोटा सिक्का जो बगल में वाला है ये इसके अंदर फिट हो जाता है। अच्छा, तो ये दोनों सिक्कों का मूल्य भी अलग अलग है और दोनों को मिला के भी सम्मिलित मूल्य भी हो जाता है। अब उसी तरीके का ये सिक्का है, ये भी डंप कॉइन है, इसमें अंदर का जो होल है वो इसी के ऊपर चिपका दिया गया है। अच्छा, ये डंप कॉइन्स के हैं। इसी तरीके से ये एक सिक्का आप देख रहे हैं फुटबॉल कॉइन्स, ये भी डंप कॉइन है। इसमें ये अंदर की जो फुटबॉल देख रहे हैं ये अलग निकल आती। अच्छा, और इसका ये रेक्टेंगुलर कॉइन है, रेक्टेंगुलर डंप कॉइन। अंदर की जो सीनरी है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये अलग निकल आती है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसका मूल्य अलग लिखा है और इस सिक्के का मूल्य ये अलग लिखा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी डंप कॉइन की श्रेणी में आता है, और इसका जो अंदर का सिक्का है वो स्टार शेप का है ये। बढ़िया। और ये तो बहुत ही अद्भुत सिक्का है, एमोर एंड साई का। एमोर एंड साई जो हैं ये दोनों का ये बना हुआ है सिक्का, और ये अलग निकल आता है। पीछे से आप देखेंगे दोनों का मूल्य भी अलग अलग दिया हुआ है और ये अलग हो जाते हैं, इसलिए ये डंप कॉइन्स कहलाते हैं। ये पीकॉक के कॉइन्स हैं, ये राउंड शेप में है, ये हार्ट शेप में है, ये ओवल शेप में है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये 90 का क्वीन एलिजाबेथ की जो 90 साल की उम्र हो गई थी उस उपलक्ष्य में इस सिक्के को निकाला गया था, तो 90 नंबर के शेप का ये कॉइन है। ये स्टार शेप का कॉइन है। ये तुवालू कंट्री द्वारा जारी प्लेट शेप का, जिस प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं उस प्लेट शेप का ये कॉइन है। ये बेनिन द्वारा जारी किया गया सिक्का लीफ शेप का सिक्का है। और यहाँ पर ये सब हम आपको होल कॉइन्स दिखला रहे हैं, इनमें ये होल बने हुए हैं अलग अलग शेप के। इसमें ये फ्लाई करता हुआ ईगल बना है, इसमें कीवी बना हुआ है, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का बना हुआ है, ये राउंड शेप सिक्का है, इसके बीच में भी ये होल बना हुआ है। और इसमें ये एक पॉकेट कॉइन कहलाता है। इसकी पॉकेट में आप देख सकते हैं कि गोल्डन एलिफेंट बना हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं, ये फिरकी कॉइन है, ये फिरकी कॉइन है। और इसी तरीके से ये की होल कॉइन है। जैसे दरवाजे में जो चाबी लगाने का सिस्टम होता है उसका जो छेद होता है उस छेद से आप कुछ अंदर का देख सकते हैं, तो वैसे ही उस छेद से आपको दिखलाई पड़ रहा है। इसमें ये लेडी बैठी है जो अपना श्रृंगार कर रही है। ये फिश शेप के कॉइन्स हैं। मछलियों के आकार, 3 अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, ये उनके आकार के सिक्के हैं। ये भी क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए तमाम सिक्के हैं। इसमें ये 2D कॉइन है, स्टार शेप का कॉइन है। जो एंजल फ्लाई कर रही है उसके पंख अलग से उसमें ऊपर लगे हुए हैं। क्या बात है। फ्लाइंग एंजल के पंख। ये न्यू आइलैंड का सिक्का है। जो वुडन डॉल्स बनती हैं अपने यहाँ उस शेप का ये सिक्का है, और न्यू आइलैंड द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये सब जो हैं ये सिक्के अलग अलग ज्योमेट्रिकल जो नाम हैं। ये कॉनिकल शेप का है, ये पिरामिड शेप का है, ये राउंड शेप का है, ये स्क्वायर शेप का है। इस तरीके से ये सिक्के सब बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत विशेष सिक्का आपको दिखला देते हैं। और ये सिक्का आप देख रहे हैं, ये फ़ारेनहाइट सिक्का है,
और आसपास जो आप जो काले काले धब्बे देख रहे हैं इनमें टेम्परेचर आता है। तो जिस जगह पर ये रखा रहता है उस जगह का कितना टेम्परेचर है ये सिक्के पर आ जाता है। ये आप देखिए सिक्के में एंडर्स सेल्सियस कॉइन के नाम से इसको जाना जाता है। कुक आइलैंड ने इसको जारी किया था वर्ष 2014 में। बीच में मिस्टर सेल्सियस का चित्र बना हुआ है और ये जो काले काले धब्बे देख रहे हैं इनमें अंदर की तरफ टेम्परेचर लिखा हुआ है। जैसे इस समय जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। आ रहा है दिखने में। ठीक। तो ये टेम्परेचर कॉइन के नाम से जाना जाता है। बॉल राउंड क्या है? राउंड शेप, बॉल शेप के कॉइन से। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जो हुआ था उसका राउंड शेप कॉइन है। अच्छा। ये पोस्टर कॉइन है, अंदर आप देख सकते हैं अंदर कॉइन है। हाँ, ये बगल में इसके लगा ये चॉकलेट कॉइन है। और इस चॉकलेट कॉइन की विशेष बात क्या है कि जो चॉकलेट का पोर्शन आपको ब्राउनिश दिख रहा है इसको अगर आप हाथ से टच करेंगे और फिर अपने नाक के पास ले जाएंगे तो आपको इसमें से चॉकलेट की खुशबू आएगी। क्या बात है। ये फ्लावर बेस कॉइन है। ये हॉर्स हेड कॉइन है, हॉर्स का हेड बना हुआ है उस शेप का ये कॉइन है। नीचे आप देखेंगे ये फैन शेप कॉइन है। और यहाँ पर ये जो कॉइन आप देख रहे हैं ये कॉइन जो है स्टैम्प कॉइन कहलाता है। जो डाक टिकट अपने यहाँ चलते थे पहले, अब तो उनका चलन बहुत कुछ ख़त्म हो गया है। ये डाक टिकट शेप का ये कॉइन है और एक ये कॉइन है। यहीं पर आप ये देखिए ये लिजर्ड शेप का कॉइन है आपका जी। ये कनाडा के 2D कॉइन्स हैं, ये लगे हुए हैं डायनासोर्स के। ये बैम्बू कॉइन है और ये चाइना में चलता था। बहुत प्राचीन कॉइन है और बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ था। 1870 से 1940 के बीच में ये चलते थे। ये डॉल्फिन शेप का कॉइन है, ये बोट शेप का कॉइन है, ये भी बोट शेप का कॉइन है। ये पेंडेंट कॉइन है, ये भी पेंडेंट कॉइन है, ये भी पेंडेंट कॉइन है बोट शेप। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के कॉइन 7 कॉइन्स हैं। इसमें पहला कॉइन जो है मुसोलियम हेलिकार्नस का है। दूसरा उद्धारक यीशु जिसमें बने हैं वो ओलंपिया का है। और तीसरा कोलोसस रोडेशिया में जो है। और चौथा लटकते उद्यान बेबीलोनिया में जो हैं उनका है। पांचवा लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया का है। और छठवां महान पिरामिड जो मिस्र में पिरामिड्स हैं उनका है। और सातवां आर्टेमिस का मंदिर जो एफेसस का है, ये 7वां कॉइन है। और एक कॉइन आपको और दिखला दें हम यहाँ पर, सुपरमैन का मास्क वाला कॉइन है। आयरन मैन है शायद। हाँ, नहीं सुपरमैन। ये कॉइन इस डिब्बे में बंद था। इस डिब्बे पर हमने भारतीय जो सुपरमैन हैं जिनको हम लोग मुकेश खन्ना के नाम से जानते हैं, वो मुकेश खन्ना ने लिखा है इसमें और उनके यहाँ पर ये सिग्नेचर है। क्या बात। आपको एक बहुत अच्छा सिक्का दिखलाने जा रहे हैं। ये जो आप मंदिर मेरे हाथ में देख रहे हैं इस मंदिर के अंदर वो सिक्का प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो सिक्का ही इतना खूबसूरत है। ये आप देखिए, मैंने खोला इसको मंदिर के पट और ये अंदर सिक्का रखा हुआ है। भगवान वेंकटेश का सिक्का है। तिरुपति बालाजी का ये आप देख रहे हैं, भगवान तिरुपति बालाजी का ये सिक्का है। और इसमें जितना भी रोज़ ये गोल्डन आप वर्क देख रहे हैं ये रोज़ गोल्ड का वर्क कहलाता है। इनकी तिरुपति बालाजी की जो थोड़ी है उसमें आप ये डायमंड देख रहे हैं, उसमें डायमंड लगा हुआ है। और बाकी ये जो सब आप जो क्रिस्टल्स देख रहे हैं ये सब सरावास्की क्रिस्टल से इनके हार वगैरह बने हुए हैं। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सिक्का है। इसके कुल दुनिया भर के लिए 511 पीसेस बनाए गए थे। और इसके पृष्ठभाग पर आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ पलाऊ लिखा हुआ है। $20 का ये कॉइन पलाऊ ने जारी किया। हाँ। तो दोस्तों, विश्व की विलक्षण मुद्राएं आपने इस वीडियो में देखी। मतलब लाजवाब है आपका कलेक्शन। आप करते कैसे हैं इस तरह से, मतलब ये संग्रह? मतलब
संपर्क से हो जाता है। बहुत से डीलर्स हैं अपने देश में जो ये सब सिक्कों का व्यापार करते हैं। उनसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे हम कहते हैं तो वो हमें मंगा के दे देते हैं। अच्छा। हाँ, हमारी डिमांड उनके पास जाती है। और चूँकि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ें आपके मोबाइल पर आ जाती हैं। उस दृष्टि से हमें जो अच्छा लगता है वो मैं मंगवा लेता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैंने ये पूरा संग्रह करके अपने यहाँ पर सजाया हुआ है। इस संग्रह में विशेष बात क्या है कि हमारी जो श्रीमती जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है। ये भी देखती रहती हैं इंटरनेट, इन्हें भी कुछ समझ में आ जाता है तो ये कहती हैं कि ये सिक्का अच्छा है, इसको देखो। तो फिर देखने का मतलब यही होता है कि मैं मंगवा लूँ, तो फिर मैं उसको मंगवा लेता हूँ। आपको जैसे आपने कोई सिक्का देखा अच्छा लगा तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उरई में आप हैं, एक ऐसी जगह बुंदेलखंड में है ये, और हम लोगों के लिए फिर से बता दूँ, गर्व की बात है कि किसी भी विधा में, शायद ही किसी विधा में, मुझे नहीं लगता किसी के पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो। हाँ, अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने पूरे समूचे बुंदेलखंड में, वो बुंदेलखंड यूपी का जो जिसमें 5 ज़िले शामिल हैं, इसमें से किसी भी ज़िले का कोई भी नाम किसी भी विधा में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नहीं आया। ये अभी हमें पहला मौका मिला है जबकि अपने उरई जनपद जालौन का नाम तो इस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। आप इकलौते हैं जो इस तरह की उपलब्धि आपके पास है, तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं अपने बेटे का भी उसको आशीष दूंगा कि अब इस बार कोरोना काल में वो यहाँ फंस गया था, तो उस कोरोना काल की ये उपलब्धि है कि उसने कहा कि पापा आपका नाम हम इसमें भेजना चाहते हैं, और ये सारी कुछ प्रक्रिया जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की है ये उसी के द्वारा पूरी की गई है। वो बेटा मेरा जो है, जिसका नाम अभिषेक पुरवार है, वो अलकनंदा हाइड्रो पावर स्टेशन जो श्रीनगर उत्तराखंड में है, वहाँ पर उसमें मैनेजर HR एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा। तो उसकी मेहनत से ये नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। हाँ, तो अच्छा, हम ये जानना चाह रहे कि जैसे आपको कोई चीज़ बढ़िया लगी, आपने सुझाई कि ये कलेक्ट करो, तो उरई में जो आप हैं, उरई के लोग जो यहाँ देखने आते होंगे, उनका रिस्पांस कैसा रहता है, बताइए। उनका रिस्पांस उनका रिस्पांस तो अच्छा नहीं होता। क्यों? उनका अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई आने का कष्ट ही नहीं करता है, कौन इतना समय बर्बाद करे निकाले। बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जो आते हैं, जो गिने चुने, मतलब जो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से सफलता नहीं मिलती है, इसका अफसोस रहता है हमेशा। गिने चुने लोग जो आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? नहीं, वो जो आ गया वो तो फिर तारीफ करे बिना, वो तो कह रहे यहाँ 2-4 घंटे और भी बैठ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये है कि यहाँ एक बार आप आ जाएंगे और देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पे, तो आपको लगेगा कोई अद्भुत, मतलब प्रदर्शनी में आप आ गए हैं, अद्भुत चीज़ आप देख रहे हैं ना। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कलेक्शन, और हमारे दर्शकों को कैसा लगा वो लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, है ना। हाँ। हमारे दर्शक आपको दर्शक बंधुओं, मेरी भी आपसे विशेष प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको हमारी ये विलक्षण मुद्राएं कैसी लगीं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दे करके हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग जो है कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जो है डॉक्टर हरिमोहन पुरवार, श्रीमती संध्या पुरवार जी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।